टाइप्स ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट की टाइप्स में सबसे पहले जो आती है वो प्लेसमेंट असेसमेंट में। प्लेसमेंट असेसमेंट में स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस है उसका डिटरमाइन किया जाता है कि क्या जो इंस्ट्रक्शन हम देने जा रहे हैं उसके बारे में स्टूडेंट के पास सफिशेंट या रिक्वायर्ड नॉलेज, रिक्वायर्ड स्किल्स मौजूद हैं, ताकि हम उनको देखते हुए दूसरी जो है वो अपनी इंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकें। इंग्लिश की टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाने से पहले उनका एक टेस्ट लिया जाता है या उनको असेस करती है थ्रू क्वेश्चन आंसर या ऑब्जर्वेशन के थ्रू, उनसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करवाती है ताकि उनको पता चले कि स्टूडेंट्स का लेवल किस तरह का है, क्या वो फुल चैप्टर पढ़ सकते हैं, क्या वो उसके कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते। मैथमेटिक्स में अगर अलजेब्रा की स्टार्ट करना है तो अलजेब्रा से पहले मैथमेटिक्स की बेसिक नॉलेज स्टूडेंट के पास है या नहीं, क्या उनके पास सफिशिएंट लेवल है उस चीज़ को पढ़ने का जो उनके पास, जो उनको इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी। प्लेसमेंट जो असेसमेंट की जाती है उसमें स्टूडेंट्स का वर्क हैबिट, पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिकेटर भी देखा जाता है कि वो कितने जो है वो उनकी पर्सनालिटी किस तरह की है, वो कौन सी एप्टीट्यूड के मालिक है, उनको जो है वो किस तरह से पढ़ना अच्छा लगता है। तो इस तरह की सारी असेसमेंट जो बिफोर गोइंग टू द क्लासरूम जो टीचर असेस करते हैं, आपको एप्टीट्यूड टेस्ट भी लिए जाते हैं, लेकिन कहीं पर आप एप्टीट्यूड टेस्ट देने के बाद भी जब आप किसी क्लास में जाते हैं तो टीचर आपसे प्री रेक्विजिट देखता है कि इन स्टूडेंट्स के पास कितनी इन्फॉर्मेशन है। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं इनफॉर्मल, ताकि स्टूडेंट का लेवल पता चल जाए। जब वो लेवल पता चल जाता है उसके बाद इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती हैं। इन सारे प्रोसेस को प्लेसमेंट असेसमेंट कहा जाता है। उसके बाद आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट लर्निंग प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जाता है। अब आप लर्निंग प्रोग्रेस, जैसे आपने प्लेसमेंट असेसमेंट के बाद स्टूडेंट को फॉर्मल तरीके से पढ़ाना स्टार्ट किया, उनको इंस्ट्रक्शन दी, उस इंस्ट्रक्शन के बाद उनको मॉनिटर किया जाएगा। अब उनसे आप इनफॉर्मल क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, आप जो है वो ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं, थ्रू डिस्कशन आप चेक कर सकते हैं कि उनका नॉलेज कितना बड़ा है, कितनी उनकी प्रोग्रेस हुई है किसी भी चीज़ की। और जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो सिर्फ स्टूडेंट की अचीवमेंट नहीं होती, इसके थ्रू टीचर जो है वो अपनी इंस्ट्रक्शन को भी रिफ्लेक्ट करता है कि उसकी जो इंस्ट्रक्शन थी, जो वो पढ़ा रहा है, जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो दोनों का जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो स्मूथ है, उसमें कुछ हर्डल्स हैं, क्या स्टूडेंट की वीकनेसेस हैं, क्या स्टूडेंट के स्ट्रेंथ्स हैं। इसी तरीके से टीचर्स की इंस्ट्रक्शन में क्या जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, किस तरह से वो इंस्ट्रक्शन जो पेडागॉजी है वो क्या यूज़ होती है। तो इस तरह की जो ऑन गोइंग प्रोसेस होता है असेसमेंट का, जिसके थ्रू आप बेटरमेंट के लिए, आप प्रोग्रेस को बेहतर बनाने के लिए कि जो आपकी इंस्ट्रक्शन है उसको ठीक करें और जो आपके स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस है उसको बेहतर बनाने के लिए जो आप प्रोसेस करते हैं, जो आप स्टेप्स लेते हैं, वो सब जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट में आता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट टिपिकली जो है वो आपका क्लासरूम टेस्ट के बेस पे होता है। अब वो क्लासरूम टेस्ट जैसे आप स्टूडेंट का क्विज ले सकते हैं कि क्विज के बाद आपको पता चलता है कि कितने बच्चों को आपको आपके दिए हुए जो इंस्ट्रक्शन है, आपका पढ़ाया हुआ जो लेसन है वो कितना समझ आया है। जो जिन बच्चों को समझ आया है वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो फिर अब उनके लिए क्या स्ट्रेटजीज करनी चाहिए। अगर टीचर पढ़ा रही हैं, अल्फ़ाबेट्स पढ़ा रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, या लेट सपोज अगर हम उनको बीएड एमएड के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट वेरियस हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए टीचर जिस तरह से फॉर्मेटिव असेसमेंट करती है, जिस तरह से चेक करती है कि उनको समझ आ रही हैं या चीज़ें नहीं समझ आ रही, दैट इज़ ऑल योर फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसके थ्रू आप परफॉर्मेंस को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। मिड टर्म लिया और मिड टर्म के रिजल्ट पे आपने देखा कि किस
तरह की परफॉर्मेंस रही, उस परफॉर्मेंस के बेस पे आप जो नेक्स्ट एंड टर्म का जो एग्ज़ाम है उसके लिए प्रिपरेशन करवाते हैं और अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज करते हैं। अगर आपकी स्ट्रैटेजीज में कोई ख़राबी नहीं है तो आप स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं। इस तरह की जो सारे स्टेप्स लिए जाते हैं वो फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसके बाद आता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट में आप देखते हैं कि बच्चे हैं, कुछ बच्चे आपको हो सकता है एक हो सकता है एक से ज़्यादा हों, जिनकी लर्निंग जो है वो उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है जितनी रेस्ट ऑफ द क्लास है। अब उसका आप कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि रिजल्ट जब भी आता है या क्लासरूम में परफॉर्मेंस है वो सबसे ज़्यादा लो है, उनको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। तो टीचर ऑन दैट लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस उस वक्त ड्यूरिंग द क्लासरूम सेशन आप जो है वो उस बच्चे के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ एक्टिविटीज़ बनाएंगे, उनसे डायग्नोस्टिक असेसमेंट करेंगे और पूछेंगे उनसे कि क्या प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से उनको वो चीज़ें समझ नहीं आ रही। अगर कुछ बच्चे मैथमेटिक्स में वीक हैं तो मैथमेटिक्स की कौन सी एक्टिविटीज़ की जाएं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझ आए, उनकी नॉलेज में, उनके स्किल्स में और ज़्यादा इजाफा हो। तो जो चीज़ जो आप प्रॉब्लम को दूर कर रहे होते हैं, इसको अगर हम मेडिकल टर्म में दें तो टीचर इसको स्टूडेंट को, इस तरह के स्टूडेंट्स को फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग दी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस डायग्नोस्टिक असेसमेंट के थ्रू। लास्ट में आता है हमारा सुमेटिव असेसमेंट। सुमेटिव असेसमेंट में हम प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक असेसमेंट के बाद जब हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं एंड ऑफ द सेमेस्टर या एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर, आप जो टेस्ट लेते हैं और उस टेस्ट के बेस पे जो रिजल्ट आते हैं दैट इज़ योर सुमेटिव असेसमेंट, जिसमें आप लेवल से जो है वो शिफ्ट करते हैं कि स्टूडेंट की जो असेसमेंट थी वो इंस्ट्रक्शन उन्होंने कितनी फॉलो की, जो हमने सेट टारगेट किए थे, हमने जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे वो ऑब्जेक्टिव्स कितने जो है वो अचीव हुए। टेस्ट का जो रिजल्ट है उसके बेस पे इंस्ट्रक्शनल गोल्स को चेक किया जाता है ताकि हमें पता चल सके कि जो इंस्ट्रक्शनल गोल्स थे वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए। जो हम उसके बेस पे, सुमेटिव असेसमेंट के बेस पे हम जजमेंट देते हैं और दैट इज़ योर वैल्यू जजमेंट, दैट इज़ योर इवेलुएशन ऑन द बेसिस ऑफ सुमेटिव असेसमेंट। दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ असेसमेंट।